Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जो मटेरियल होता है बच्चों, उसको हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? मटेरियल को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? तो सबसे पहले तो हम बच्चों मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक डायामैग्नेटिक मटेरियल, कल मैंने आपको बताया था। एक होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एक हमारे पास होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये तो सभी को पता है, कल मैंने करवाया था आपको डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब बच्चों हमने क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म करनी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। यस बच्चों, सबसे पहले तो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है Ze, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये आपको सभी को पता है। यस, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा बच्चों। जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वहां पर करंट भी होगा। जहां पर करंट होगा बच्चे वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। राइट है ना? यानी ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अगर बच्चे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा कॉजेज मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इससे क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब बच्चों जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, ये दो तरह की मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। देखो, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो दो चीजें करेगा वो। एक तो घूमेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन, यस बच्चों, एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। और एक इलेक्ट्रॉन पता है कैसे घूमेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने मोशन, अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमता है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूमती है। यस बच्चों, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमती है। और जैसे ये अर्थ है, ये सन है बच्चों, अर्थ कैसे कैसे घूमती है याद है आपको? अर्थ एक तो ऐसे चक्कर लगाती है और कैसे लगाती है, एक अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमती है। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन और इसको बोलते हैं बच्चे स्पिन मोशन। यस, आपको क्लियर है? यहां तक समझ आ रहा है? हाँ जी बच्चों। यस सर। सर एक बार दोबारा बता दो। ओके, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डाया पैरा फेरो। अब इन मटेरियल को क्लासिफाई करने के लिए वी नीड टू स्टडी देयर इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक न्यूक्लियस होगा बच्चे Ze, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाता है, ये सभी को पता है। अगर इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस तो इट विल कॉज इलेक्ट्रॉन करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर को क्या आ जाएगा बच्चे, करंट आ जाएगा। जब ये करंट आ गया, इस करंट की वजह से बच्चे क्या होगी, यू नो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। अब मैग्नेटिक मूवमेंट एक्चुअल में जो होती है वो दो तरह की होती है, दो चीजों की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। वो कौन कौन सी चीजों की वजह से होती है? एक तो इलेक्ट्रॉन बच्चे ऐसे घूमेगा ऑर्बिट में, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूमेगा, अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमेगा, इसको बोलते हैं स्पिन मोशन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चे दो वजह से होगी, एक ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन के और एक स्पिन मोशन की वजह से। जैसे कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है, जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो वो ऑर्बिटल मोशन हो गया। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूमती है, उसको कौन सा मोशन बोलेंगे बच्चे? स्पिन मोशन। क्लियर कि नहीं? यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके। अब जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट होती है बच्चे, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है सारी की सारी। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बिहाफ पर मैं आपको डाया पैरा फेरो के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डाया मैग्नेटिक मटेरियल की। यहां तक आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी कर लो। सर यस बच्चे। म्यू वाला दोबारा बता दो। ये बच्चे ये कह रहा है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन देखना, एक तो ऐसे जाएगा, ये ऑर्बिटल मोशन होता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, अर्थ है, ये मेरी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये सन है। अर्थ ऐसे घूमती है सन के अराउंड, है ना, ऐसे गोल गोल चक्कर लगाएगी। यस सर। जब बच्चे अर्थ ऐसे गोल गोल चक्कर लगाएगी ये वाला, तो इसको कौन सा मोशन बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। अब बच्चे इसके बाद अगर मैं बात करूं, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी तो घूमती है ऐसे, है ना। अर्थ अपने एक्सिस की यहां पर होगी तब भी वो अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगी, यहां पर होगी तब भी अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगी। तो उसको कौन सा मोशन बोलते हैं बच्चे? स्पिन मोशन। यानी अर्थ दो तरीके से घूम रही है, एक तो ऐसे घूम रही है और एक अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है ना। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, वो ऑर्बिटल में भी घूमता है, ऑर्बिट में भी घूमता है, और अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमता है। जो एक्सिस के अबाउट घूमता है उसको बोलते हैं स्पिन मोशन, जो ऑर्बिट में घूमता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन की वजह से भी होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑर्बिटल की वजह से भी होगी। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी बच्चे? मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन प्लस मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन। यहां तक देखो, कोई किसी को कोई डाउट है? यस बच्चों, एनी डाउट? नो सर। आगे चलें, चलें आगे। रब कर रहा हूं मैं इसको। अब बच्चे बात ये है, पहले तो मैं बात करता हूं एक्सप्लेनेशन। किसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं? सबसे पहले ऑफ डायामैग्नेटिज्म। सबसे पहले डायामैग्नेटिज्म की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। डायामैग्नेटिज्म में सबसे पहले बच्चे, डाया का नाम से क्लियर हो रहा है। डाया, डाया का मतलब क्या होगा? यस बच्चों, बताएगा कोई? डाया का मतलब क्या है? नाम से क्लियर हो रहा है। एनी स्टूडेंट? डाया, डाया मीन्स जिसके दो इलेक्ट्रॉन हो। डाया मीन्स जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। यानी डायामैग्नेटिज्म के अंदर बच्चों, डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर में। अगर बच्चे दो इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज। जब जिस एटम के पास या जिस एलिमेंट के पास दो इलेक्ट्रॉन हो बच्चे,
उसके दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाएंगे, एक क्लॉकवाइज लगाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो बच्चों ओके। जब ये दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाएंगे तो इनकी वजह से बच्चे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 के इक्वल हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है यहां तक? यानी इसकी कोई भी मैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिक मटेरियल की नहीं होती, यानी वो खुद डायमैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते। तुम्हें पता है अगर इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में चक्कर लगाता है तो वो करंट जनरेट करता है, जहां करंट होगा वहां नॉर्थ और साउथ पोल होगा, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। लेकिन अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल की अगर मैं बच्चे बात कर दूं, डायमैग्नेटिक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो एक की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरे की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, जिनकी वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चे 0 हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है यहां तक? चलिए आगे बच्चों फिर। Yes. ओके तो लिखो इन एटम ऑफ सम मटेरियल लाइक, इन एटम्स ऑफ सम मटेरियल लाइक, कौन कौन सा? बिस्मथ में भी ऐसा होता है, कॉपर में भी ऐसा होता है, लेड में भी ऐसा होता है। द इलेक्ट्रॉन्स अकर इन पेयर्स, जो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, विद वन ऑफ देम रिवॉल्विंग clockwise and other anti-clockwise, around the nucleus. Net magnetic moment of an atom is 0. Thus, net magnetic moment of an atom is equal to 0. किसी को कोई डाउट है यहां तक बच्चे? Yes, any student? नो सर। Okay. नो सर। बच्चे इसके बाद अब तुम्हें ये पता लग गया किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल की कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होती, यानी ये एक मैग्नेट की तरह काम नहीं करेंगे जब ये बिस्मथ, कॉपर, लेड ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके चलो फिर आगे चलें। अब बच्चों इसके बाद क्या है, जब हम क्या करते हैं इस मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए क्या करेंगे तुम्हें पता है? अगर किसी मटेरियल को बच्चों हम मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? यस बताओगे? अगर किसी मटेरियल को हम मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। अब हम बच्चे चाहते हैं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट की तरह काम करे, तो इसको हम कहाँ रखेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। देखो समझो, ये बच्चों मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा था, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, मैंने इसको कहाँ रख दिया? एक मैग्नेटिक फील्ड दे दी इनवर्ड को।
ये कौन सी डायरेक्शन में था इलेक्ट्रॉन बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा था, मैंने उसको भी मैग्नेटिक फील्ड दे दी। किस तरफ बच्चे? आउटवर्ड को। किसी को कोई डाउट है यहां तक? बच्चे क्या किया मैंने, इनकी डायमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिज्म 0 होती है, इसलिए मैंने क्या किया, अब इनको मैग्नेटाइज करने के लिए मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। एक्सटर्नल फील्ड मैंने दोनों को इनवर्ड दी है बच्चों, दोनों को इनवर्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी है। अब जब हम बच्चों मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये थोड़ी सी थ्योरी टफ है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो क्या होगा, समझो मेरी बात। जब हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे, पहली बात तो इसमें बच्चों करंट ऐसे होगा। अब मुझे ये बताओ, देखना आपको वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, वीडियो में समझाता हूं मैं आपको बच्चों। इसके अंदर देखो, अगर मैं आपको कहूं कि करंट बच्चों इस डायरेक्शन में, आप थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना। करंट जहां पर जा रहा है, करंट यहां पर जा रहा है, यहां पर आप थंब रखो, इस डायरेक्शन में आप थंब रखना बच्चे, इस डायरेक्शन में अपना आप थंब रखो और फिंगर को रख दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। यहां पर आपने थंब रख दिया सभी ने, फिंगर को रख दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये आपकी फिंगर है, फिंगर आप किधर रखोगे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे रखो। देखना करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, मैंने ऐसे रख दिया, फिंगर को मैंने ओपन कर लिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंदर को। तो मेरी पाम बच्चों किधर को जा रही है, ऐसे स्लैंटिंग जा रही है कि नहीं जा रही, इस पॉइंट पर। तो मेरी फोर्स यहाँ पर किधर को लगेगी बच्चे, बाहर को लगेगी। देखना किसी को कोई डाउट है यहाँ पर, बोलो। ये फोर्स क्लियर हुई, कैसे लग रही है यहाँ पर बच्चे, करंट ऐसे जा रहा है, थंब मैंने इस डायरेक्शन में रख लिया, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड यानी अंदर को, अपनी कॉपी के अंदर को फिंगर रखो। तो पाम देखो आपकी कहाँ जा रही है, वो आपको किसकी डायरेक्शन देगा बच्चे, फोर्स की डायरेक्शन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन बच्चे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो फोर्स बाहर को लगेगी। अगर इलेक्ट्रॉन बच्चे सर्कल में घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगती है, अंदर को लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर को लगती है। अब मुझे यहाँ पर बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी या ज्यादा होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? यस बच्चों, वीडियो ऑन करना आप, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, वीडियो ऑन करना सभी। हाँ जी बच्चों, बताओगे मुझे यहाँ पर फोर्स सेंट्रीपिटल कम होगी या ज्यादा होगी? क्योंकि देखो एक फोर्स अंदर को सेंट्रीपिटल लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है बच्चे वो बाहर को लग रही है ना। तो नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी बच्चे, डिक्रीज होगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज होगी, तुम्हें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, mv² अपॉन r के इक्वल होती है, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। अगर ये वेलोसिटी स्पीड डिक्रीज होगी तो बच्चे मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो डिक्रीज हो जाएगी। यस, किसी को कोई डाउट है यहां तक? मैं आपको दोबारा फिर करवाता हूं, ये आपने नोट कर लिया सारा, इसको मैं दोबारा फिर करवा रहा हूं। सभी ने नोट कर लिया यहां तक? यस सर। क्लास के बाद अभी दूसरी ने पेड किया। बच्चे मैं रब कर रहा हूं इसको, दोबारा फिर समझो। अभी अपनी वीडियो ऑन रखना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना है।
When diamagnetic material placed in external magnetic field, समझो बच्चे क्या कह रहा हूँ मैं आपको। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये बच्चे इलेक्ट्रॉन चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है क्लॉकवाइज। अब आप कॉन्सेप्ट में देखो क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है बच्चों, करंट इधर होगा, आपको पता है करंट तो करंट इसके ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट लाइक, हाँ ऐसे होगा करंट। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके ऑपोजिट ऐसे होगा ना, इसके ऑपोजिट, ठीक है बिल्कुल ऐसी करंट होगा। यहाँ पर करंट कैसे होगा बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट इसके ऑपोजिट होगा ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक्सटर्नल फील्ड दे दी, इसको मैंने फील्ड दे दी अंदर को और इसको भी मैंने फील्ड दे दी, ठीक है। तुम्हें पता है ना, याद है आप एक्सटर्नल फील्ड जब देते हो, जैसे सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड है एक वायर है, इसमें करंट है, जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो ये क्या बन जाता है सोलेनॉइड बच्चे, मैग्नेट बन जाता है ना। उसी तरह अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि डायामैग्नेटिक जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड नहीं है, उसको मैग्नेट बनाना चाहते हैं। उसके लिए मैंने डायामैग्नेटिक मटेरियल को किसमें रख दिया, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। अब ध्यान से समझना बच्चे, करंट ऐसे जा रहा है इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो फोर्स देखना किधर को लग रही है, करंट इस तरफ, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो ना, यहां पर करंट की डायरेक्शन में बच्चे अपना थंब रखो, रख दिया करंट की डायरेक्शन में थंब, राइट हैंड का करंट की डायरेक्शन में थंब रख के देखो सभी बच्चे, करंट की डायरेक्शन में थंब रख के देखो, रख दिया, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख के देखो, पाम किधर जा रही है आपकी बच्चे, नीचे जा रही है कि नहीं जा रही, बोलो। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर को लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से लग रही है, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर देगा बच्चे, कम कर देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कम हुई तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल के एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट m थी, अब जब एक्सटर्नल फील्ड रखी तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट m में से डेल्टा m माइनस हो गई। इसके अंदर बताओ, इसके अंदर रखो आप थंब, रखो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना, क्लॉकवाइज में करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम किधर को जा रही है बच्चे, ऊपर को। सेंट्रीपिटल फोर्स भी किधर को लगती है बच्चे, ऊपर को। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में लग रही है, तो वेलोसिटी भी बढ़ गई, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगी बच्चे, बढ़ जाएगी। पहले अगर m थी एक इलेक्ट्रॉन की तो प्लस हो गई m प्लस डेल्टा। ये कहानी समझो, अगर आपको समझ लगी तो बताओ, नहीं लगी तो दोबारा बताऊं। हाँ जी बच्चों, ये आपको समझ आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई, एक इलेक्ट्रॉन की कम हो गई, ये आपको समझ आया कि नहीं? यस सर। ओके, तो लिखो आप थोड़ा सा, व्हेन, वैसे पूरा करवा दूं, समझाने वाला पार्ट पूरा करवा दूं, फिर मैं लिखवा देता हूं। अब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी, m नेट। यस बच्चों, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी हो जाएगी, m प्लस डेल्टा m में m माइनस डेल्टा m, ये कट गए, रुको एक मिनट, सॉरी इसको इरेज कर दूं मैं, इसको इरेज कर दो, कर लो वीडियो बंद कर लो, कोई बात नहीं, ये समझा दिया मैंने आपको। बच्चों अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट
एक मैग्नेटिक मोमेंट माइनस हुई, एक मैग्नेटिक मोमेंट प्लस हुई, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? यस, नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं लिखूंगा तो m प्लस डेल्टा m, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना बच्चे। एक जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ये वाली में से दूसरी मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसको मैं माइनस कर दूंगा। जब मैं दोनों को बच्चे माइनस करूंगा इट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 डेल्टा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई बच्चे? 2 डेल्टा m आ गई नेट मैग्नेटिक। इसकी डायरेक्शन बताओगे किस तरफ होगी ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट, अंदर को होगी या बाहर को होगी? बच्चे मुझे ये बताओ, जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इधर करंट है, आप करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना तो थंब आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देगा, समझो बच्चों। पहले वाले केस में करंट की डायरेक्शन में फिंगर को घुमाओ, थंब किधर जा रहा है आपका? अंदर को, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो पहले वाले केस की थी वो अंदर को थी। ये वाली मैग्नेटिक मोमेंट बच्चे करंट अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो आपका थंब बाहर को आया। जब करंट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट जो होगा बच्चे वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, थंब आपका बाहर आ रहा है। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट बच्चे आपकी क्या होगी? बाहर को, एक अंदर को एक बाहर को, सॉरी ये प्लस वाली बाहर को है, ये वाली माइनस वाली अंदर को है। बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो ये बच्चे कहां को आएगी? बाहर। ये देखना यहां तक क्लियर है आपको? ये थ्योरी देखो बच्चों क्लियर है? लिखो जल्दी यस आप। सर। ओके, ये नोट कर लिया, रब कर दूं इसको? रब कर रहा हूं मैं। बच्चों देखो, लिखो when such an atom is placed in a magnetic field, B vector, the speed of a revolution of one electron increases and that of other decreases. ठीक है, एक की बढ़ गई, एक की कम हो गई। The electron किसकी बड़ी थी बच्चे? क्लॉकवाइज वाले की बड़ी थी या एंटी क्लॉकवाइज वाले की बड़ी थी? Which revolves, yes, किसकी बड़ी थी मैग्नेटिक मोमेंट? एंटी क्लॉकवाइज। ना ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा था या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था? जो क्लॉकवाइज घूम रहा था। द इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व्स क्लॉकवाइज, its magnetic moment increases, कितनी? m plus delta m, and
electron, an electron which revolves, हाँ जी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक मूवमेंट, बोलो, डिक्रीजेस, कितनी, m माइनस डेल्टा। So each electron pair, gain a net magnetic moment 2 delta m। हर एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी गेन कर लेगा, 2 डेल्टा m। टू डेल्टा m। इसको ना बच्चे वेक्टर फॉर्म में लिख लेना, इसको भी वेक्टर फॉर्म में, इसको भी वेक्टर फॉर्म में, इसको भी वेक्टर फॉर्म में। Which is opposite to external magnetic field B। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B के ऑपोजिट है। Hence a sufficient magnetic moment is induced in diamagnetic material, in a diamagnetic material in the opposite direction of B vector, that is hence we conclude that diamagnetic material are weakly magnetized in a direction opposite to the applied magnetic field। लिख लो बच्चों। एक्सक्यूज मी सर, जी बच्चे, सर कल टेस्ट किसका है? टेस्ट बताया था आपको, किसका देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तक का दे देना ना। यस सर, फ्लक्स, डायपोल और एक और टॉपिक था। तो बस कूलम लॉ भी तीनों।
नहीं, कूलम लॉ नहीं था सर। ना वो भी दे देना, कूलम लॉ को तो आप बच्चे दे चुके हो। यस सर। ठीक है, यानी पोटेंशियल को छोड़ के, कैपेसिटर को छोड़ के सारा इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, ओके सर। सर आप आज वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दोगे? हाँ हाँ मैं कर देता हूँ, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको ओवरव्यू सा। ये नोट कर लिया आपने? रब कर दूं? नोट कर लिया? यस सर। मैं यस। रब कर रहा हूँ मैं। बच्चे मैंने आज आपको ये बताया कि जो एक डायामैग्नेटिक, दोबारा फिर बता रहा हूँ, जो एक डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, डाया का मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन। जिसके पास बच्चे दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा, पॉली एक्सक्लूजन यही कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट उसकी स्पिन होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बच्चे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अगर बच्चे दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो एक की मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी इनकी? हाँ जी बच्चे थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसकी क्या हो जाएगी? जीरो। ओके, यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल की नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है ड्यू टू पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं इसकी मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इसको मैं मैग्नेट बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं? मैं इनको एक्सटर्नल फील्ड में रख देता हूं, पहले को भी दूसरे को भी। ये कौन सी डायरेक्शन में है बच्चे? ये एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये क्लॉकवाइज। यहां तक क्लियर इतना? अब जब यस मैंने सर। इसको फील्ड में रखा तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से बच्चे करंट भी होगा, यहां पर भी करंट होगा, है ना? करंट तो होता ही है इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से। अब जो ये करंट होगा, देखो करंट की डायरेक्शन में थंब रख दो, फिंगर को अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दो अंदर को, तो फोर्स देखो नीचे को लगेगी। इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर को लगती है। अब ये फोर्स जो किसकी वजह से लग रही है? एक्सटर्नल फील्ड की वजह से लग रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गई, यानी स्पीड भी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के घूमने की। अगर इलेक्ट्रॉन के घूमने की स्पीड भी कम होगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम हो जाएगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी हो जाएगी? मान लो m माइनस डेल्टा m चेंज हो गई। क्लियर? अब इसकी, इसी तरह इसकी करंट इस डायरेक्शन में बच्चे, करंट की डायरेक्शन में थंब रख लो, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख लो, तो फोर्स इधर को लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी इधर को लग रही है। ये वाली फोर्स यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स को सपोर्ट कर रही है, तो बढ़ गई, वेलोसिटी भी बढ़ गई, मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो m में डेल्टा m क्या हो गया? प्लस हो गया। ये बच्चे हमें डायमैग्नेटिक ये कहता टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होती है, लेकिन अकेले अकेले की तो है ना, इस इलेक्ट्रॉन की भी मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसकी भी है, लेकिन नेट की क्या है? जीरो। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड में रख दी, एक की बढ़ गई एक की कम होगी, तो अब नेट हो जाएगी। नेट जब माइनस करेंगे तो 2 डेल्टा m आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ, ज्यादा किस तरफ है बच्चे? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को घुमा लो तो मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर को आएगी, इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर को आएगी, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर को आएगी। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ गई बाहर को। क्लियर? अप्लाइड फील्ड किधर थी? अंदर को। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट किधर है? बाहर को। तो यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट बन गया, लेकिन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। दैट्स इट। ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल था। थोड़ा सा टफ था, आप थ्योरी जो लिखवाई है उसको पढ़ो, लेक्चर को दोबारा लगा लेना, फिर आपको समझ आ जाएगा। बट ये जरूरी नहीं था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, आगे चलकर ये थ्योरी काम देगी, लेकिन ये पेपर में नहीं आता। ओके बच्चों, बाय। मैं स्क्रीनशॉट खींचना भूल गया क्लासेस का। बच्चे नहीं कहना पड़ेगा।